नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं आज तक .in के क्राइम एडिटर परवेज सागर साहब। परवेज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अनूप। और हम आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं हाथरस की। हाथरस जो पहले सियासी मुद्दा बना और उस पर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रोटियां सेंकी, लेकिन उसके बाद हाथरस फिर सुर्खियों में आया और इस बार मामला एक बाबा से जुड़ता है। सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, जो हवलदार से बाबा बने, जिनके बारे में दावा किया जाता है, कहा जाता है कि वो पहले पुलिस में थे, बाद में सत्संग करने लगे। और लेकिन अब जब हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ हुई तो अचानक से सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ भोले बाबा का नाम राष्ट्रीय पटल पर सभी लोगों के सुर्खियों में आया, नॉलेज में आया, संज्ञान में आया और हर जगह खोजबीन शुरू हुई। तो बड़ा दिलचस्प फैक्टर पता चला कि वो तो इंटरनेट के इस युग में सोशल साइट पर ही कहीं अवेलेबल नहीं है। लेकिन भगदड़ हुई, 123 लोगों की मौत हुई उस भगदड़ में। 3 सदस्यीय जिस जांच कमेटी का यूपी सरकार ने गठन किया, उसकी शुरुआती जांच में कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए और इस खुलासे के मुताबिक इस भगदड़ की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद भोले बाबा और उसका एक ऐलान था। 2 जुलाई की दोपहर 1:30 बजे तक सब कुछ शांत था और 2 लाख से ज्यादा की भीड़ अपनी अपनी जगह पर बैठी, पूरी शांति भक्ति भाव से भोले बाबा का प्रवचन सुन रही थी। और फिर इसी दौरान धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे सब कुछ ठीक था, भक्त अपनी जगह पर बैठे थे, लेकिन प्रवचन समाप्त करने से ऐन पहले भोले बाबा भक्तों को ऐलानिया आदेश देते हैं कि अब वो उनके चरणों की धूल ले सकते हैं। और तब भक्त अचानक से उमड़ पड़ते हैं भोले बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए, उनके पैर छूने के लिए। और तब जो भगदड़ हुई परवेज भाई, उसमें 123 लोगों की जान चली गई। ये लब्बो-लुआब है जो बीते दिनों का घटनाक्रम है। बिल्कुल। और लेकिन उसके बाद अब इसमें ही आगे, लेकिन अब उसमें क्या अपडेट हुआ ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो सर्च किया जा रहा है ना गूगल पर, वो आज भी भोले बाबा नारायण साकार हरि, इनको सर्च किया जा रहा है। ये कौन है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। कहाँ से इनकी शुरुआत होती है, पुलिस सेवा, इनका फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ क्या है, और आज हमें ये चर्चा करनी पड़ रही है नारायण साकार हरि की, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, जो नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, इनका जो असली नाम है वो सूरजपाल सिंह जाटव है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है एटा जिला, और एटा विभाजन के बाद उससे एक और जिला बना था जिसका नाम है कासगंज। हाँ। लेकिन जब की मैं बात कर रहा हूँ, बात है साल 1990 की। साल 1990 में एटा जिला था। एटा जिला की एक तहसील है पटियाली, और पटियाली में एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस गांव के ये रहने वाले हैं सूरजपाल जाटव। वहाँ पे इनका एक जो परिवार है वो बहुत ही मतलब क्या कहें कि आर्थिक रूप से बेहद खराब स्थिति में रहा करता था। लेकिन सूरजपाल ने पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद पुलिस भर्ती में इन्होंने भाग लिया और इनका सिलेक्शन हो गया। ये हवलदार बन गए, कांस्टेबल बन गए। कांस्टेबल बनने के बाद इनकी जो पोस्टिंग थी वो बेसिकली सिविल पुलिस में ना होकर के इंटेलिजेंस में थी। यानी कि ये हवलदार थे, लेकिन LIU जैसे होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, वैसे ये खुफिया विभाग जो पुलिस का है उसकी एक विंग होती है इंटेलिजेंस की, उसमें ये बतौर हवलदार काम करते थे। लेकिन सूरजपाल के मन में हमेशा से महत्वाकांक्षाएं थी। जितना मैं अभी समझ पा रहा हूँ, जितना स्टडी किया हमने इनको, जितना उनके बारे में जान पा रहे हैं। किस तरीके की महत्वाकांक्षा? वो होता है ना, कुछ आगे बढ़ने की, कुछ बड़ा करने की, कि आपकी इम्पोर्टेंस हो, आपका नाम हो, आपको लोग जाने, आपकी शोहरत हो। तो उसी लिहाज से सूरजपाल सिंह जाटव भी अपने आप को स्थापित करने की आवेदन था। और अचानक से 1990 में ऐसा पता नहीं क्या हुआ, वो घटना तो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ, कोई इनके जीवन में कोई व्यक्ति इस तरह का आया जहां से इनका जो है ये विचार बदला कि नौकरी वोकरी छोड़ के, वर्दी को उतार के इन्होंने खूंटी पर टांग दिया, रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद अध्यात्म का रास्ता अपना लिया और ये प्रवचन करने लगे। तो लेकिन ये तो सांसारिक जीवन में बिल्कुल, ये सांसारिक जीवन में थे, सब था, लेकिन अचानक से इनकी जिंदगी में बदलाव हुआ और ये प्रवचन करना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है। अभी जो प्रवचन था ये पहले गांव तक सीमित था, अपने परिवार से निकले, परिवार से गांव तक सीमित था। गांव में चर्चा होने लगी, गांव से चर्चा बाहर निकली। और जहां तक जानकारी है मेरे पास कि सूरजपाल ने एक खास विशेष वर्ग को अपना टारगेट बनाया।
वो जो प्रवचन दिया करते थे या जो वो अध्यात्म की बातें करते थे, वो बातें करने के लिए वो सिर्फ एक खास वर्ग को अपना निशाना बनाते थे, या कहिए कि वही उनके टारगेट था कि नहीं ये लोग मतलब जो वो हैं, जिस ये जो दबे कुचले और जिस जाति वर्ग से वो खुद आते हैं, उसी जाति वर्ग के जाटव लोगों समाज को, से ठीक है, या उसी ठीक है। श्रेणी के जो और भी वर्ग हैं और भी जाति समाज विशेष के लोग हैं, उन्हीं सबों को उन्होंने जोड़ना शुरू किया। और उन्होंने उनकी जो छवि थी वो अचानक से बदलने लगी, क्योंकि वक्त बहुत लगा। 1990 की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अरसा हो गया। तो उसके बाद जाकर के अचानक से ये इनकी ख्याति बढ़ने लगी। लेकिन सबसे इसमें जो अहम चीज़ है कि और भी बहुत सारे बाबा हैं हमारे देश में, हम लगातार उनके बारे में बातें करते हैं। बहुत सारे बाबा जेल में हैं, अपने करतूतों की वजह से वो जेल में हैं, और उनके कारनामे ऐसे हैं कि कोई सुनता है तो उसका दिल दहल जाता है कई बार। लेकिन सूरजपाल एक काम कर रहे थे कि सूरजपाल ने आधुनिक युग होने के बाद, तकनीक का विस्तार होने के बाद भी खुद को तकनीक से दूर रखा। हाँ, ये समझ में नहीं आता, ये एक क्योंकि हम गौरतलब लोग पहलू भी है। अभी आपने कहा कि इंटरनेट पे सबसे ज्यादा जो सर्च हो रहा है वो अभी भी सर्च हो रहा है कि कौन है भोले बाबा। हाँ, लेकिन वो खुद नहीं है उस भोले इंटरनेट पे। बाबा, हाँ, सूरजपाल कौन है, इस बात को हर कोई जानना चाहता है। और मैं आपको बताऊं अनूप कि मैं आज तक ने मुझे कई साल यूपी में रखा, मैं यूपी में रिपोर्टिंग करता रहा आज तक के लिए। और आगरा ब्रज क्षेत्र जो ब्यूरो था हमारा, मैं वहां भी रहा 3 साल तक। और ये तब तक, ये जब स्थापित हो चुका था, मैं बात कर रहा हूँ साल 2003 की। 2003 से 2006 तक मैं ब्रज क्षेत्र में था, यूपी ब्यूरो में काम कर रहा था आज तक के लिए। तो उन दिनों भी ये आगरा में रह रहा था और मैंने कभी इस आदमी का नाम नहीं सुना, जबकि मैं वहाँ रिपोर्टिंग करता था। वहाँ कई ऐसे और भी धार्मिक गुरु थे जिनके बारे में अक्सर सुनते थे, हम जानते थे। आप तो 2002-3 की, तो 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 20 साल बाद भी इस अभी तक भी केदार नगर में, जहाँ ये आगरा में रहते हैं, बाबा का जहाँ निवास बना हुआ है, वहाँ के लोगों को भी आसपास ये नहीं पता था कि इस बाबा का नाम क्या है, ये कौन है। सबको मालूम था कि कोई धार्मिक संत या धार्मिक गुरु यहाँ रहते हैं और उनके यहाँ बहुत सारे लोग तो इतने साइलेंट, मतलब इस तरीके का हाँ, क्या ये इनकी वजह क्या ये है? कहिए कि एक तरह के इनका क्योंकि बाबा तो अपना प्रचार प्रसार बिल्कुल, चाहता है बिल्कुल। ना, कोई भी हो। मैं उसी पे वही मैंने आपसे कहा कि इन्होंने तकनीक से अपने आप को दूर रखा। और इनके सत्संग जो, ये प्रवचन जो कार्यक्रम होते थे, उसमें ये प्रतिबंध था सभी पर कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल लेके ही नहीं जाना। मोबाइल वहां पे यही था कि मोबाइल आप लेके ही नहीं आएंगे। मोबाइल सिर्फ इनके सेवादार, जो इनके खास सेवादार हैं उनके पास, या खुद इनके जो इनके करीब रहने वाले जो 1-2 लोग हैं, जैसे मधुकर इनका खास सेवादार था, जो बहुत ही खास इनका गुरगा कहा जाता है, वो मोबाइल इस्तेमाल करता था, या 2-4 लोग इस तरह के और होंगे। बाकी वहां पर किसी को मोबाइल लेकर जाने की इजाजत नहीं थी। तो इस इंटरनेट के युग में पिछले 10 साल 15 साल में जिस तरह से इंटरनेट का चलन बढ़ा और हम डिजिटल युग में आ गए, उसके बावजूद भी सूरजपाल ने अपने आप को दूर रखा, ऐसे सीमित कर रखा था। इसके पीछे की वजह क्या थी, ये भी राज है कि इसने जानबूझ करके ऐसा किया, या वास्तव में ये अध्यात्म के वास्तव में चाहता था कि इस तरह के। लेकिन कुछ वीडियो हैं बाबा के जो अभी निकल के वायरल हुए हैं। अभी भी हम देख रहे हैं परवेज भाई, जो उनके भक्त हैं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए, हादसा तो कहीं भी हो सकता है, उस पर तो किसी की वो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जिस वजह से हुआ वो महत्वपूर्ण है, एक बात। दूसरा ये कि भक्तों को लेके अभी मैं एक बाइट सुन रहा था, एक महिला से एक जर्नलिस्ट ने पूछा, और फिर कि हमारी रिपोर्टर ने सौभाग्य, पूछा, हाँ। हाँ, सौभाग्य है कि आप वहां पर नहीं गए। लेकिन ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि अगर मैं वहां गई होती, मैं मर गई होती, तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता। मैं कुचल के मेरे जान नहीं। तो और भी इस तरीके की, जैसे अपने ही रिपोर्टर गए थे तब भी इस तरह के लोग, ये जो आसक्ति, ये जो आस्था है, ये जो व्यक्ति के प्रति जिस तरीके का है, ये 1-2 दिन में नहीं आता। ये धीरे 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 धीरे, मैं ये समझना चाहता हूं कि और जो बाबा काम करते हैं, चाहे वो नाम लेने की जरूरत नहीं है, ढेरों हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर हम देखते हैं आजकल तो। और सोशल मीडिया पे नए नए 20-25 साल के लड़के, और उस तरीके से वो भी अध्यात्म में अलग तरीके का वो उसमें प्रवचन देने लगे, अब प्रवचन दे रहे हैं। उसमें कई पाखंडी भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मैकेनिज्म क्या था भोले बाबा का? और इनके आश्रम के बारे में बताइए, जो कासगंज में इनका आश्रम है, वो किस तरीके से, क्योंकि एक रिपोर्ट में अपने यहाँ देख रहा था, उसमें था कि इनके आसपास जो लड़कियां होती थी, उस शर्त होती थी कि वो सभी कुमारी होंगी, लाल तो क्या मैकेनिज्म था इनके सिस्टम का? सिस्टम कैसे? देखिए, अभी सारी चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हम भोले बाबा को आरोपी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस उनका तो एफआईआर में नाम ही नहीं है। तो जाहिर तौर पर अभी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का फोकस है वो ये नहीं है जिस चर्चा पे हम जिस पे बात कर रहे हैं कि उनका आश्रम कैसा है या उनका घर कैसा है। अभी चर्चा का विषय है कि भगदड़ जो हुई, भगदड़ के लिए लेकिन लोगों की क्यूरियोसिटी ये है, हाँ, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि बाबा का आश्रम कैसा है।
और ये बाबा का इतिहास क्या है, बाबा ने कैसे अपना इतना प्रचार प्रसार कर लिया। भारत के खासकर जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के भी 2-1 राज्य और हैं जिनमें इनके भक्तों की संख्या बड़ी है। और उसमें भी खासकर ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि इनके ज़्यादातर जो भक्त हैं वो समुदाय विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं या ज़्यादातर दलित समुदाय से वो लोग आते हैं। तो वो भी एक गौर करने वाली बात है कि इन्होंने एक खास तरह से, मैं इसको इस तरह से आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह पंजाब में है, पंजाब में अक्सर हम देखते हैं डेरों के बारे में सुनते हैं, वहाँ बहुत सारे डेरे हैं और वो डेरे जातिगत हैं सारे के सारे, एक जाति या समुदाय विशेष के लोग ही उन डेरों से जुड़े हुए हैं और उनके वो बाबा जो भी होते हैं, जैसे कि बाबा राम रहीम है या और भी कई तरह के बाबा हैं, नाम मैंने उदाहरण के लिए लिया राम रहीम का। तो वैसा ही इनके साथ भी है कि सूरजपाल ने एक अपना एक बनाया हुआ था लक्ष्य या एक ऐसे लोग, एक समाज को जोड़ने का काम किया। और अब स्थिति यह है कि अभी जो हमारे यहाँ जो रिसर्च हुआ, अभी जिस पे हमारे यहाँ रिपोर्टर्स ने रेकी की, उसके मुताबिक तो यह है कि जो अब इन उत्तर भारत के राज्यों में जितने दलित हैं, उन दलितों को ये अच्छे खासे स्तर पर इन्फ्लुएंस करते हैं सूरजपाल यानी कि भोले बाबा। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सियासी जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं चल रही हैं। और बात जो आपने कही कि ढूंढ रहे हैं लोग, जानना चाहते हैं, तो जानने की बात यह है कि इसमें एक और कमाल की बात यह है कि सूरजपाल की तरफ से इनका जो मैनेजमेंट है या जो भी बयान आया या इनके बारे में जानकारी निकल के आई, इनका ये कहना है कि ये अपने भक्तों से कोई पैसे नहीं लेते, मैं इसी पर आ रहा कोई था दान नहीं लेते, मैं इसी पर आ रहा था लेकिन उसके बावजूद इनके पास जो संपत्ति है करीब, जो उसका भी आकलन किया गया, जितने इनके आश्रम है वो खुद की जमीनें हैं इनकी, इनका जो खुद का जो मेन, हाँ, फंडिंग कहाँ से हो रही है, सवाल वही, यही सवाल जांच का विषय है कि आखिर वो पैसा कहाँ से आया। और इस बात की जांच करने का जो काम करता है वो आपको पता है कि हमारे यहाँ ईडी आजकल बहुत सक्रिय है, हमारे पास आयकर विभाग हमारा बड़ा सक्रिय है, लेकिन अभी तक इस मामले में ना तो ईडी ने अभी तक कोई स्टेप लिया है और ना ही अभी आयकर विभाग की इसमें एंट्री हुई है। लेकिन अभी पुलिस अपने लेवल पर सारी जानकारी जुटा रही है, लेकिन जो आश्रम है उन्हें देखने से पता चलता है कि संपत्ति जो है वो करोड़ों अरबों में हो सकती है। और इनका जो कासगंज वाले आश्रम का आपने जिक्र किया, बताया जाता है कि उस आश्रम को पूरा एक महल की तरह बनाया गया, उसके अंदर जो इंतजामात हैं बहुत ही आधुनिक तरह के, सारे जो सुख सुविधाएं बाबा के कहाँ इस तरीके के आश्रम तो है? भारत में ही है, भारत के बाहर भी? नहीं, भारत में ही है और खासकर उत्तर भारत में ही है। और जहाँ तक यूपी की बात करें तो विशेष इनका जो फोकस्ड एरिया है वो यूपी है या नॉर्थ इंडिया हम कहें उसके बाद। और यहाँ पर भी जैसे लखीमपुर जिला है या अपना मैनपुरी है, मैनपुरी वाला इनका बड़ा आश्रम है, कासगंज वाला आप कह ही रहे हैं। तो इसके अलावा भी 2-3 इनके आश्रम और छोटे छोटे आश्रम भी कई जगह पे बने हुए हैं, लेकिन जो बड़े आश्रम है, जो लखीमपुर खीरी वाला है, मैनपुरी वाला है, कासगंज वाला, ये इनके बड़े आश्रम हैं। और क्योंकि ये खुद एटा जिले के रहने वाले हैं तो एटा, मैनपुरी, कासगंज ये सब आसपास ही है, तो वहाँ पर इनका समझिए कि इनका एक निज निवास भी इनका वहाँ बना हुआ है जो आश्रम से जुड़ा हुआ है। जिसकी जो जमीन है वो कई एकड़ फैली है, जिसके ड्रोन शॉट्स भी हमने दिखाए थे तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी फिल्म का सेट हो। इतना बड़ा एक महल नुमा एक बड़े से खेत के बीचों बीच आप देखते हैं कि चारों तरफ खेत ही खेत हैं और बीच में एक बड़ा सा महल बनाया गया जो कि आश्रम है। और उसी आश्रम का एक हिस्सा बाबा का निज निवास है, यानी कि पर्सनल रेजिडेंस है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वहाँ पर इनके जो सेवादार हैं वो भी खास तौर पर चुने जाते थे। और अभी जो जानकारी निकल कर आई, हमारे रिपोर्टर्स ने जो रिपोर्ट किया है कि जो बाबा के आसपास जो भी युवतियाँ आपको दिखती हैं, जो सेवादार हैं, महिला सेवादार जो भी दिखती हैं, वो सारी विशेष तौर पर चुनी जाती थी और वो सभी कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी एज 18 से 22 साल। इसका रीज़न तो अभी इन्वेस्टिगेशन में निकल के सामने आएगा, लेकिन ये बहुत गौर करने वाली बात है कि एक खास तरह का पैटर्न अपनाया गया है कि एक अपना ओरा बनाया गया है कि उस तरह से रखा गया। और वो जो सेवादार है, महिला सेवादार, उन्हें लाल रंग की वेशभूषा दी जाती है, एक ड्रेस कोड है वहाँ पर जो इनके सेवादार पहनते हैं सूरजपाल के। जितने वीडियोज़ आए सामने उसमें भी देखने को मिला। तो ये तमाम खुलासे हो रहे हैं। और जो चंदे और पैसे की बात है, क्योंकि चंदा नहीं लेते हैं, दान नहीं लेते हैं, पैसा आता तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इतने जांच एजेंसियां, अब हम इंतजार यही कर रहे हैं कि जांच एजेंसियां कब इस दिशा में आगे बढ़ेंगी, क्योंकि जांच शुरू हुई है भगदड़ से। भगदड़ का कारण जो है वो एसआईटी की जो जांच है उसकी रिपोर्ट आ गई है, सरकार के पास पहुंच गई है। एसआईटी ने साफ किया है कि मिसमैनेजमेंट होने की वजह से, लापरवाही होने की वजह से, सुरक्षा के इंतजाम कम होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। इसके पीछे और कोई वजह नहीं है। तो ये जो तमाम तरह की इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को उजागर कर रही हैं, लापरवाही। लेकिन बाबा की जो अपनी जिंदगी है, बाबा का जो पर्सनल ओरा है, क्योंकि बाबा इस मामले में आरोपी नहीं है, लेकिन सब जानना चाहते हैं बाबा के बारे में, सब जानने। हाँ, तो ये मामला यहाँ के थोड़ा सा उलझा हुआ है कि जब तक फैमिली एजेंसी, फैमिली में इनके कौन कौन है? इनका बताया जाता है कि इनका पूरा परिवार है, इनके बच्चे भी हैं जो सब वहीं रहते हैं कासगंज में।
लेकिन वो कोई भी सामने नहीं आते सिवाय इनकी एक मामी के, जो हमेशा इनके साथ मंच पे दिखाई देती हैं। एक वो जो बुजुर्ग महिला जो इनके साथ मंच पे दिखाई देती है, वो इनकी पत्नी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है। तो वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सूरजपाल यानी भोले बाबा के साथ मंच पर हमेशा प्रवचन के दौरान बैठने वाली जो महिला है, वो ना इनकी पत्नी है ना इनकी बहन है, वो इनकी मामी लगती है रिश्ते में वो महिला। और वो महिला पूरे प्रवचन के दौरान सिर्फ बैठी रहती है, कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ हाथ उठा के इशारा करती हैं। इसके अलावा पता नहीं किस तरह का पैटर्न है, हर बाबा का अपना एक अंदाज है, तो शायद हो सकता है इनका भी अपना एक अंदाज हो। ये एक सिग्नेचर स्टाइल है कि जब भी ये प्रवचन करते हैं तो अकेले नहीं होते, और इनके साथ में हमेशा इनकी मामी होती हैं, जो कि मंचासीन होती हैं इनके साथ, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, बस हाथ उठाती हैं और हाथ उठा के। अच्छा, इनका कोई प्रवचन आपने सुना है कुछ? नहीं, मैंने अभी तक सिर्फ इनका मैंने इनका प्रवचन तो नहीं सुन पाया मैं, लेकिन इनका जो वायरल वीडियो था जो हम लोगों ने खूब चलाया, जिसमें ये कहते हैं कि मैं प्रलय ला दूंगा, ये जो बोलने का अंदाज है ना, एक चुनौतीपूर्ण और एक भयंकर आवाज, जो जोश भरी आवाज है, जिसमें कहती है कि मैं यहाँ पर प्रलय ला दूंगा। तो प्रलय ला दूंगा मतलब क्या कुछ बीमारियों के ठीक होने का भी दावा? हाँ, कुछ चमत्कारों की बात भी सामने आई है, लेकिन हम उसकी पुष्टि नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं मालूम, हमने अभी तक इस तरह केस स्टडी नहीं देखा है। लेकिन इस तरह के दावे इनके भक्तों की तरफ से किए गए हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है, जितनी बात अनूप अभी सामने आई है निकल करके, और जितना इनके भक्तों को हमने सुना है, तो हमें यही लगा कि भक्तों ने इन्हें भगवान मान लिया है, और लोग इनके जो भक्त हैं वो इन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह थी कि वो चरणों की धूल जो है वो मौत का कारण बन गई, इतने लोगों की जान की दुश्मन बन गई। और अब तो चूंकि इंटरनेट की इस क्रांति के युग में जब आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो आपको 20 से 25-30 साल तक के बहुत सारे लड़के साधु वेश में कुछ ना कुछ करते, आपको नाचते कूदते भी दिखाई देते हैं। बिल्कुल, नाचते कूदते दिखाई देंगे, या कुछ चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार, कुछ सवाल जवाब करते हैं लोगों से, कुछ ऐसा अतरंगी उसमें। तो आज के युग में बहुत मुश्किल है गुरु और गुरु घंटाल में फर्क कर पाना, कौन गुरु है कौन गुरु घंटाल है। लेकिन फिलहाल हाथरस का जो मामला है ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, और जैसे जैसे जांच होगी वैसे वैसे इसकी परतें खुलेंगी। लेकिन आज परवेज साहब के साथ हमने जो सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ भोले बाबा हैं उनकी कुंडली समझने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई इस तमाम जानकारी के लिए, वक्त देने के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।